हमारे सबसे पुराने पूर्वज कहाँ से आए? जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज से तकरीबन 4000 बिलियन साल पहले धरती पर जीवन की शुरुआत हुई। लेकिन क्या सच में पृथ्वी पर एवोल्यूशन हुआ था? ये भी कहा जाता है कि इंसान बंदर के ही कन्वर्टेड रूप है। क्या ये बातें सिर्फ एक फैक्ट हैं? आइए इन्हें विस्तार से जानते हैं। कहा जाता है कि जब पृथ्वी पर कुछ भी नहीं था तब पृथ्वी एक आग का गोला थी, लेकिन कुछ तो ऐसा हुआ होगा जिससे पृथ्वी पर पेड़ पौधे और जीव जंतुओं को बेहतरीन एनवायरनमेंट मिला और इन्हें पनपने का मौका मिला। क्या सबसे बड़ा एवोल्यूशन इंसानों के लिए हुआ था? इसे अच्छी तरह समझने के लिए पहले एक चीज समझनी होगी। कोई भी एवोल्यूशन की थ्योरी ये नहीं बताती कि बंदर या चिंपैंजी ही इंसान बन गए। आदि काल से सभी चिंपैंजी बंदरों और इंसानों के पूर्वज एक ही थे जो कि आज जिंदा नहीं है। ऐसा कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि आज हम जिस धरती पर हैं इस जगह का तापमान आज से करोड़ों साल पहले 8500 डिग्री पर उबाल खा रही थी। आज से लाखों साल पहले पूरी धरती बर्फ से ढकी हुई थी। ये दोनों बातें सही हैं। हमारा सौर मंडल आज जहां है वहां आज से 450 करोड़ साल पहले गैस के बादल और धूल मौजूद थे। शोधकर्ताओं के अनुसार इन गैस के बादलों से दूर एक तारा हुआ करता था। समय के साथ उस तारे की शक्ति कम होने लगी। यूं कहें वह तारा मर रहा था। इस मरते हुए तारे में एक विशाल विस्फोट हुआ। विस्फोट की वजह से बादलों में उपस्थित गैस और धूल दबने लगी और ये धूल के कण बड़े पत्थरों और उल्का पिंडों में कन्वर्ट हो गए। इसके साथ इन दबाव के कारण बादल में स्थित रेडियो एक्टिव पदार्थ ने ग्रेविटी बनाया। ग्रेविटी के कारण केंद्र में हीलियम और हाइड्रोजन इकट्ठा होने लगी। केंद्र में इन गैसों के दबाव के कारण एक विस्फोट हुआ और सौर मंडल में सूर्य का जन्म हुआ। इसके बाद अंतरिक्ष में स्थित एस्टेरॉइड सूर्य की परिक्रमा करने लगे। ग्रेविटी के कारण इन एस्टेरॉइड से भारी टकराव हुआ। परिणाम स्वरूप मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स जैसे ग्रहों का जन्म हुआ। वैज्ञानिक बताते हैं कि उस समय मंगल और पृथ्वी के बीच थिया नाम का ग्रह सूर्य की परिक्रमा किया करता था। पृथ्वी पर ग्रेविटी के कारण सूर्य के इर्द गिर्द घूमने वाले ग्रह अब पृथ्वी की परिक्रमा करने लगे और इनमें से कुछ टूटकर धरती पर गिरने लगे। ऐसा ही कुछ पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह थिया के साथ हो रहा था, जिसकी वजह से ये ग्रह धरती के और करीब आने लगा और एक दिन पृथ्वी से टकरा गया। इस टकराव की वजह से भारी विस्फोट हुआ, जिससे निकले फायर डस्ट पार्टिकल अंतरिक्ष में फैल गए और एक रिंग की तरह पृथ्वी की परिक्रमा करने लगे। इन परिक्रमा करते हुए कणों में टकराव होने लगा और यहाँ हमारे चांद का जन्म हुआ। आज से 450 करोड़ साल पहले धरती पर एक ही लावे का समुद्र हुआ करता था जो 1900 डिग्री तापमान पर उबल रहा था। ये वही सब पदार्थ थे जिन्हें आज हम अलग अलग धातु के नाम से जानते हैं। धीरे धीरे समय के साथ पृथ्वी का तापमान कम हो रहा था, जिसके कारण पृथ्वी पर मौजूद भारी तत्व जैसे धातु और रेडियो एक्टिव पदार्थ पृथ्वी के केंद्र में जमा होने लगे और हल्के पदार्थ पृथ्वी की ऊपरी सतह पर इकट्ठा हो गए। इसके बाद लाखों साल तक धरती पर नमक, मिनरल्स और पानी के रूप में उल्का पिंडों की बरसात होती रही और पृथ्वी की ऊपरी सतह पानी से ढकने लगी। पानी की निचली सतह में फटे ज्वालामुखी के भीतर सूक्ष्म जीवों का जन्म हुआ। इसके और लाख साल बाद एक समय ऐसा भी आया जब पृथ्वी की पूरी सतह पानी से ढक गई। हमारे पृथ्वी के सबसे अंदरूनी कोर रेडियो एक्टिव पदार्थ का बना हुआ है और ये गर्म होता रहता है। जब पृथ्वी की ऊपरी सतह ठंडी हो जाती है तो इसकी गर्मी बाहर नहीं निकल पाती है। भीतर ही भीतर एक ज्वालामुखी का निर्माण होता है। ठीक ऐसा ही उस समय भी हुआ था। पानी से भरी हुई पृथ्वी की सतह से ज्वालामुखी फूटने लगे। इन ज्वालामुखी का निकलना अगले लाखों साल तक चलता रहा और इनके साथ जो लावा निकल रहे थे वो ठंडे होकर जम रहे थे और यहाँ से जमीन का निर्माण शुरू हुआ। अब तक पृथ्वी पर अनुकूल वातावरण न होने की वजह से आकाश से लगातार उल्का पिंडों का गिरना जारी था। आज से लगभग 300 करोड़ साल पहले पृथ्वी
पृथ्वी का वातावरण कुछ हद तक स्थिर होने लगा था। ज्वालामुखी का निकलना काफी हद तक कम हो गया था। उस समय पृथ्वी का एक दिन सिर्फ 12 घंटे का हुआ करता था। इस तरह कई लाख साल बीत गए और इन 250 करोड़ सालों में पानी की गहराई में सूक्ष्म जीवों का विकास हो गया। ये ऐसे जीव थे जो खाने के लिए पानी में मौजूद मिनरल्स और धूप का उपयोग करते थे और उत्सर्जन के रूप में ऑक्सीजन निकालते थे। इन माइक्रोबैक्टीरिया की वजह से वातावरण में ऑक्सीजन का भाग बढ़ने लगा। ऑक्सीजन बढ़ने की वजह से पृथ्वी पर वायुमंडल बनना शुरू हुआ। इस तरह आने वाले हजारों साल तक पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती गई, जिसके कारण पृथ्वी के अनेक हिस्सों में ये सूक्ष्म जीव फैल गए और एक समय ऐसा भी आया जब ऑक्सीजन ज्यादा बढ़ने की वजह से ये सूक्ष्म जीव मरने लगे। उस वक्त तक पृथ्वी काफी ठंडी हो चुकी थी, जिसके कारण जमीन में स्थित लोहे और मिनरल्स पानी में मौजूद ऑक्सीजन से रिएक्ट होने लगे। एक समय ऐसा भी आया जब पृथ्वी पूरी लाल रंग की हो चुकी थी। वक्त के साथ पृथ्वी के टेक्टोनिक प्लेट में दरार पड़ने लगी और इन दरारों से ज्वालामुखी फटकर सालों धरती पर उबलते रहे, जिसके कारण पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत बढ़ गई और पृथ्वी पर एसिड की बारिश होने लगी। इस बारिश की वजह से पृथ्वी का तापमान इतना कम हो गया कि इसकी ऊपरी सतह का पानी बर्फ में बदल गया। इस वक्त तक पृथ्वी पूरी बर्फ से ढककर सफेद दिख रही थी। अक्सर सूर्य की गर्मी खुली धरती को सोख लेती है। चूंकि पृथ्वी बर्फ से ढकी और सफेद होने के कारण ये काम नहीं कर पाती थी, इसलिए लाखों साल तक इस तरह रहने के बाद फिर से बर्फ के बीच ज्वालामुखी निकलना शुरू हो गया। इसकी गर्मी ने बर्फ को पिघालने का काम किया। इसी बीच समुद्र के गहराई में बचे हुए सूक्ष्म जीव म्यूटेंट हो गए। वे अब अतिरिक्त ऑक्सीजन से अपना आकार बड़ा और मजबूत बना रहे थे और इसके साथ पानी के अंदर छोटे पौधे निकलने लगे। ज्वालामुखी की वजह से बर्फ तो पिघल रही थी, लेकिन वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही थी। एसिड की बारिश और पृथ्वी का बर्फ से ढककर सफेद होना, ये चक्र बार बार कई बार हजारों साल तक चलता रहा। इस तरह समुद्री जीवों को पनपने का मौका मिला। ये आकार में बड़े हो चुके थे और धरती की सतह पर आने लगे थे। तब ज्वालामुखी ने बर्फ को तेजी से पिघालना शुरू किया तो समुद्री पौधे जल्दी विकसित होकर जंगल का रूप लेने लगे। धीरे धीरे वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने से पृथ्वी की ओजोन लेयर मोटी होने लगी। करीब 47 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर पहली बार मोसेस नामक पौधे समय के साथ यहाँ अन्य पेड़ पौधे उगना शुरू हुए। कुछ सालों बाद जमीन के पेड़ों की लंबाई 80 फीट तक पहुँच गई। समुद्री जीव अब तक जमीन पर रहना सीख रहे थे। पृथ्वी की सूखी जमीन एक जगह सिमट कर रह गई थी, जिसे आज हम पेंजिया महाद्वीप के नाम से जानते हैं। धरती का तापमान लगभग स्थिर हो चुका था और पृथ्वी का पूरा दिन अब 21 से 22 घंटे का होने लगा था। अब समुद्री जीव पानी से बाहर रहना सीख चुके थे। वातावरण में बदलाव के कारण उनका शरीर पहले से बड़ा और डायनासोर जैसा विशाल रूप ले चुका था। इनमें से कुछ पेड़ के पत्ते और कुछ शिकार करके अपना आहार जुटाते थे। पृथ्वी के ज्यादातर जमीन बंजर हो चुकी थी। आज से 20 करोड़ साल पहले पेंजिया महाद्वीप टूटना शुरू हुआ था। इस वजह से पृथ्वी की बंजर जमीन पानी की तरफ बिखरने लगी और जंगलों में हरियाली बढ़ती गई। इन जंगलों में डायनासोर ने करोड़ों साल पृथ्वी पर राज किया। उस वक्त तक डायनासोर पृथ्वी, समुद्र और आसमान पर राज किया करते थे। आज का भारत अफ्रीका से टूटकर तिब्बत से टकराया और इस टक्कर से धीरे धीरे हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। आज से तकरीबन 6.5 करोड़ साल पहले माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा लगभग 4.5 लाख करोड़ किलो वजन का उल्का पिंड 80,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आ रहा था। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही उसमें भयंकर आग लग गई और देखते ही देखते उल्का पिंड एक आग के गोले में कन्वर्ट हो गया और पृथ्वी से टकरा गया। इस टकराव से निकलने वाली ऊर्जा
ऊर्जा आज के एक साथ 10 करोड़ परमाणु बम एक साथ फटने के बराबर माना जाता है। जहां ये उल्का पिंड गिरा था वहां के जंगल और जीव जलकर भाप बन गए। देखते ही देखते धरती के वायुमंडल से भारी धूल फैलने लगी। समुद्र में भयंकर बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई। आग और भूकंप की तीव्रता इतनी बढ़ गई कि पृथ्वी जलने लगी। कुछ ही समय में पृथ्वी पर हानिकारक गैस फैल गई। डायनासोर आग और घुटन की वजह से पूरी तरह विलुप्त हो गए। इस जलजले में हमारे पूर्वज प्रोसीमियन समुद्र की गहराई में रहते थे, जिसके कारण वे इस विशाल प्रलय से खुद को बचा लिया। पृथ्वी का वातावरण पूरी तरह से काला और अंधेरे जैसा हो चुका था, जिसकी वजह से पृथ्वी पर सूर्य की रोशनी नहीं पहुंच पा रही थी। जंगल और अन्य छोटे जीव विलुप्त हो गए। पृथ्वी पर जहरीले गैसों की वजह से फिर से एसिड की बारिश शुरू हो गई और पूरी धरती बर्फ से ढक गई। लेकिन ऐसा कुछ हजार सालों के लिए हुआ था। लगभग 80 से 90 हजार साल बाद ये बर्फ पिघलनी शुरू हो गई। बर्फ के पिघलते ही जंगल में हरियाली छा गई और धरती पर वातावरण पहले जैसा हो गया और हमारे समुद्र में रहने वाले पूर्वज जमीन पर रहना सीखने लगे और फिर इनका शरीर आकार बंदरों में कन्वर्ट हुआ। ये अफ्रीका के घने जंगलों में आराम से रहने लगे। जैसे जैसे धरती पर गर्मी बढ़ती गई, जंगल भी सूखने लगे। बंदरों को खाने की कमी होने लगी। खाने की खोज में बंदरों ने अपने पैरों पर चलना सीख लिया। अब इससे उन्हें दूसरे जानवरों का शिकार करने में आसानी होती थी। धीरे धीरे बंदर से वानर मतलब एप्स में कन्वर्ट हुए। खाने की तलाश में वानर पृथ्वी के दूसरे हिस्सों में दूर दूर तक जाने लगे और जहां वे जाते उनके शरीर का रंग रूप वहां के मौसम के अनुसार बदल रहा था। समय के साथ इन्हें आदिवासी का नाम दिया गया। इन्होंने पत्थर के हथियार से लेकर आग का आविष्कार किया और आदिवासी धीरे धीरे आज के मानव के रूप में विकसित हुए।